ओम निखिल। जय सद्गुरुदेव। सबसे पहले आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग दीपावली का यह पर्व लॉकडाउन में मनाएंगे। हम सभी लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों पे, आप लोग भी इस दीपावली को विशेष उत्साह के साथ अपने घरों में अपने परिवार के साथ मनाएं। और इतना जरूर कहूंगा, मुझे भी दीपावली की शुभकामनाएं दीजिए। मेरे YouTube चैनल की वीडियो में, फेसबुक पर मुझे भी प्रसन्नता होगी और मैं आपको तो ढेर सारी शुभकामनाएं इस दीपावली की दे रहा हूं। दीपावली के 2 दिन पूर्व ही इस वीडियो को मैंने आपके सामने रख रहा हूं और यह वीडियो आपके जीवन में सौभाग्य लाएगा। आश्रम से आपके सामने जो भी सामग्री प्राप्त हुई हो मेरे गुरुधाम से, उससे पूर्ण रूप में पूजन करें, धारण करें और हो सके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे जय गुरुदेव और अपने द्वारा की हुई पूजा की एक क्लिप, छोटी सी वीडियो या फोटो अवश्य शेयर करें। मुझे अधिक प्रसन्नता होती जब मेरे गुरु भाई कुछ कार्य करते हैं, साधना करते हैं। मुझे विलग मत समझें, मैं आपके परिवार का सदस्य हूं और मुझसे जितना बढ़ सकता है मैं गुरु कार्य वीडियो के माध्यम से ही कर रहा हूं। क्योंकि पैसे तो कई लोग हैं गुरुधाम को राशि पहुंचा सकते हैं, मेरे पास इतनी क्षमता या ऐसे कार्य नहीं है जिसके माध्यम से मैं धनराशि का गमन कर सकूं। और क्योंकि कोई तो कुछ चाहिए जो आश्रम के लिए, गुरुधाम के लिए प्रशंसा कर सके, यथार्थ बातें आपके सामने रख सके, चाहिए। तो मैं आपके सामने आज जो विशेष रूप से, क्योंकि आपको दीपावली पे महालक्ष्मी पूजन करना है, कुछ बातें हैं इस दीपावली पर जो आपको मैं आज बतला देना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे, जानेंगे और उस प्रकार से आप अपनी दीपावली मनाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इस दीपावली में जहां भी आप हैं कम से कम मिट्टी की दिए लेकर के, क्योंकि कुम्हार भाई होते हैं मिट्टी के दिए बेचते हैं, मिट्टी के दिए ही आपको जलाना है और 21 दिए जलाना है। एक दिया गुरु के नाम पे, फिर एक दिया अपने परिवार के नाम पे, अपने पितृ के नाम पे, अपने कुल देवी देवता के नाम पे और जितने भी आपके लक्ष्मी के आवागमन के स्रोत हैं उन सभी स्रोतों के नाम पे, जिसे भी आप मानते हैं, जला सकते हैं, जलाना ही है। मिट्टी के दिए, उसमें तिल का तेल, अलसी का तेल या घी भरकर जला सकते हैं। जरूरी
होती है, रुई की बत्ती होती है, उसे डुबो करके आप, चाहे वो 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए आपके दिए जलें, पर जलने चाहिए। यह दीपावली दीपोत्सव त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखते हैं वर्ष में एक बार ही महालक्ष्मी की पूजन होती है। महालक्ष्मी की जो पूजा है वह है दीपावली के दिन है, और नवरात्रि तो वर्ष में 4 बार आती हैं। भगवान शिव का वार भी या उनका पूजा भी साल में अधिक बार आता है। श्रावण में पूरा श्रावण चलता है, और महाशिवरात्रि आती है। लेकिन जो हमारे जीवन में 3 शक्तियों का होना आवश्यक है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। तो महासरस्वती का भी दिवस बसंत पंचमी एक ही बार पूरे वर्ष में, महालक्ष्मी का भी एक ही बार दीपावली पूरे वर्ष में, और इसी प्रकार से महाकाली का भी जो बार आता है वह तो कई बार आता है। किंतु यदि ऐसा संभव हो सके, शनिवार या मंगलवार को अमावस्या पड़े, वह महाकाली का श्रेष्ठ वार कहलाता है। आज दीपावली के उत्सव पर क्योंकि एक भजन में मैंने सुना, भाई जयप्रकाश जी ने जो गाया है कि आप बुलाएं और हम न आए, कोई कैसे रोक सकेगा, ये खुशियों का है मौका, हम क्यों गंवाए, हम तो आपको मनाए, कोई लक्ष्मी को घर लाए, लेकिन हम तो आपको मनाए। ऐसा भाव उस भजन में है, आपको सुनना चाहिए। जब शास्त्रों ने, वेदों ने, पूरे धर्म ने कह दिया कि वही महत्वपूर्ण है जीवन में जो हमें कोई ज्ञान दे सकता है, और वह गुरु है। गुरु की शक्ति है। जब पूरे शास्त्रों ने और वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने कह दिया कि ब्रह्म एक है, द्वितीयो नास्ति, एको ही ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्म, और यदि दूसरा है तो उस ब्रह्म के प्रतिरूप हो सकते हैं। तो यदि हमने ब्रह्म को मना लिया तो लक्ष्मी तो यूं ही आएगी, महाकाली भी आएगी, महासरस्वती भी आएगी। यदि हमने गुरु को धारण कर लिया तो तीनों शक्तियां भी हमारे सामने आएंगी, हमारा सहयोग करेंगी, करना ही पड़ेगा। मैं आज आपके सामने वह पुस्तक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके घर में होनी चाहिए, निखिल सहस्त्रनाम। यह जो पुस्तक है नारायण मंत्र साधना विज्ञान जोधपुर से आप मंगा सकते हैं। निखिल सहस्त्रनाम में जो 4था अध्याय है, उस 4थे अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको पूर्ण रूपेण लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ये मेरा विश्वास है। यदि आप इस 4th अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें बताई गई साधना के हिसाब से आप पूजन क्रम करते हैं, या आपके सामने आज वर्तमान में वह पुस्तक नहीं हो, तो अभी मैं थोड़ी देर पश्चात इसका पूजन और उसमें जो मंत्र भाव है उन मंत्रों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जितना भी आप समय लगे 20-21 मिनट का
आप इसे रात्रिकालीन 9 बज करके रात्रि से लेकर के 3 बजे रात्रि के मध्य में किसी भी टाइम पे आप इसे कर सकते हैं। संक्षिप्त पूजन है और गुरु को, मां लक्ष्मी को सामने रख करके भगवती माता जी की तस्वीर या तो सामने रख करके या तो मन में धारण करके आपके सामने पत्रिकाएं होंगी, मां लक्ष्मी, मां भगवती और सतगुरुदेव करना है। क्योंकि इस साधना के लिए जो सामग्री आवश्यक होती है वह होती है निखिलेश्वरानंद सौभाग्य सिद्धि यंत्र और चैतन्य माला। लेकिन इस दीपावली में आपको यह सामग्री प्राप्त नहीं है तो आप गुरु यंत्र के रूप में गुरु पादुका को सामने रख सकते हैं, या गुरु यंत्र आपके समक्ष होगा तो गुरु यंत्र को पूजन में उपयोग ले सकते हैं। चैतन्य माला आपका वही स्फटिक या गुरु रहस्य माला या चैतन्य माला आपके पास हो तो कर सकते हैं। गुरु माला से भी आप यह प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। आप हाथ जोड़ लें, भगवान गुरुदेव का ध्यान करें, आंख बंद होनी चाहिए। एको वसी निष्क्रियाणां बहुनामेको बीजं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम गुरुकृपा ही केवलम। पवित्रीकरण कर ले। ओम अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थांगतो पीवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षं सब बाह्य अभ्यंतर शुचि। आचमन जल पीना है, दाएं हाथ में जल लेकर के। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा ओम अमृतोपिधानमसि स्वाहा ओम सत्यमसः श्रीमय श्री श्रेतां स्वाहा ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालन शिखा बंधन सिद्धरूपिणी महामाया दिव्य तेजा समुते स्थित देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धम कुरुस्वमेव। न्यास जल रखें पांचों उंगलियों को। ओम वांग में आश्यतु ओम नस्वर में प्राणोस्तु ओम चक्षुर में तेजोवस्तु ओम कर्णे में श्रोतमस्तु ओम बाहर में बलमस्तु ओम उरुर में ओजोवस्तु ओम निष्ठान में गानशन्तु। हस्तक्षालनम पृथ्वी पूजन। जहां आप बैठे हैं आसन है, आसन के नीचे त्रिकोण बनाए, पुष्प और अक्षत और कुमकुम अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे पृथ्वी माँ, आप मुझे इस पूजन में सहयोग करें, आप मुझे पूर्ण आशीर्वाद प्रदान कराने में सक्षम हो, सहयोग करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारे माम देवी पवित्रं कुरु चार्चनम। दिशा बंधन करें, अक्षत हो, खड़े होने चाहिए और आपको दिशा पे करना है। फिर ढक लें। ओम अपस्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता सन्तु शिवाज्ञा आक्रामन्तु भूतान् पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां निरोधन पूजा क्रम समारंभे। दिशा में आप चढ़ा विनियोग करें। इसके पहले गणपति ध्यान, भगवान गणपति के पुष्प अर्पित करें। सुमुष्दंत कपिलो गजकर्णिका लंबोदर विक्टो विनाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशे तायनामानि यः पठे स्मृतिभि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तस्य न जायते। ओम महागणाधिपतये नमः। ध्यानं समर्पयामि, संचित पूजनं कुर्यात्। ओम गणपतये नमः। स्नानं समर्पयामि नमः। पाद्यम् अर्घ्यम् अग्नि जलं समर्पयामि नमः। ओम गणपतये अष्टांग समर्पयामि नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि नमः। पुष्पं समर्पयामि नमः।
दूर्वांकुर समर्पयामि नमः। ओम गणपतये नमः। नैवेद्यं निवेदयामि च समर्पयामि। ओम महागणाधिपतये नमः। आशीर्वादं पठेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। विनियोग करें दाएं हाथ में जल लेकर के। ओम अस्य सहस्रनाम पाठस्य ब्रह्म ऋषि गायत्री छंदा भगवान निखिलेश्वरानंद देवता निम बीजम खीम शक्ति लम कीलकम गुरुत्व स्वरूप प्राप्त निमित्तम अस्य पाठे विनियोगः। जल छोड़ दें, संकल्प करें, वापस जल अक्षत पुष्प और कुमकुम लेकर के सामने हाथ करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महाप्रभावस्य द्वितीय प्रारंभ श्वेतवाराह कल्पे भरतखंडे पुण्य क्षेत्रे। अपना गोत्र का नाम ले। अमुक गोत्रीय अपना नाम ले। अमुक शर्मा हम गुरुत्व स्वरूप प्राप्ति निमित्तम चतुर्थाध्यायस्य यथा संख्यम पाठम अहम करिष्ये। जल भूमि पर छोड़ दें। कलश पूजा करना है। एक चावल की ढेरी में कलश को स्थापित करना है और स्वस्तिक बना ले या अष्टदल कमल बना ले। उसमें अक्षत रखें, कलश रखें, कलश में जल डालें। ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः का 3 बार मंत्र जपते हुए जल को कलश के गले तक भर दें। अब कलश के गले में धागा लपेटे। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातरा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेद द्रवणा। ओम सांगम सपरिवारस्य कलशम पूजनान्ते तस्मानां ताम। कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें। नारियल को मौली से बांधना है और नारियल की स्थापन में जो बतला रहा हूं, नारियल को आपको छीलना है, उसकी आंख निकालनी है। आंख दिखनी चाहिए, वो आंख आपके तरफ होनी चाहिए, उसका जो मुख, क्योंकि बंधी हुई नारियल में हम ये नहीं समझ पाते कि नारियल की आंख किधर है। नारियल की आंख हमारी आंखों से मिलनी चाहिए और जब हम छीलते हैं तो पता चलता है कि आंख किधर है। तो इसलिए इस प्रकार से ऐसे छीले कि उसकी आंख दिखे। कोशिश कर रहा है, उसको बांधना है स्वस्तिक के रूप में, उसमें आंख के सामने से उसका होना चाहिए और उस नारियल को स्थापित करना है। आप इस पुनीत कार्य में 3 प्रकार के पत्तों का उपयोग है। आम के पत्ते, अशोक के पत्ते या पीपल के पत्ते। आपके सामने जो भी उपस्थित है 4 पत्ते आप उसमें स्थापित करें। इसके बाद दीप पूजन करें। भो दीप सूर्य रूप अंधकार निवारक मम दीपम प्रज्वालित हृदयं परिपूर्णताम स्थापयामि नमः। दीपम पूजयामि नमः। दीप की पूजा जल से नहीं होती, जल से स्नान नहीं कराते। दीपक में सिर्फ कुमकुम और अक्षत और पुष्प अर्पण करते हैं। धूप में भी यही होता है। धूपम आघ्रापयामि नमः। धूपम धूपान्ते पूजनान्ते तस्मान्ताम। धूप पूजा हो जाए। अब आपके समक्ष जो गुरु यंत्र है, निखिलेश्वरानंद सौभाग्य सिद्धि यंत्र है, उसे एक प्लेट पर रखना है। चावल अक्षत से प्लेट भरी होनी चाहिए और कुमकुम से आपको ओम लिखना है। उस प्लेट में फिर चावल, उसमें अक्षत भरना है। उसके ऊपर आपको माला रखना है, चैतन्य माला और निखिलेश्वरानंद सौभाग्य सिद्धि यंत्र। फिर चैतन्य माला को हाथ में लीजिए, ऐसे होने चाहिए। ध्यान कीजिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या जन्म तुम्हें सर्वं मम देव देव। आप माला को कलश में या कलश के नारियल में आप अर्पित कर दे या घुमा के उसको बांध दे, लपेट दे। अपना दाहिना हाथ यंत्र पर रखना है, जो गुरु यंत्र है, जो पादुका है, जो गुरु मूर्ति है, अपना दाहिना हाथ स्ट्रिक्ट रूप से आपको बैठ जाना है, आंख बंद होनी चाहिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम सम 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 हम हंसा प्राणा ये प्राणा। आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम सम सम हम हंसा जीव स्थिता। ओम आम ह्रीम क्रोम यम रम लम वम सम सम हम हंसा वाग्मुनः श्रोत चक्षुः जिह्वा घ्राण पाणि पाद पायुस्थानि सर्वेन्द्रियाणि यहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु। अब स्नान कराएं यंत्र में कुश से या पुष्प से। ओम नीम इदं स्नानं श्री गुरुवे नमः। वस्त्रोपवस्त्र मौली के 2 टुकड़े। ओम नीम इदं वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि नमः श्री गुरुवे नमः। तिलक लगाएं। तिलक गुरु हमारे ऋषि स्वरूप में है, अंगूठे से लगाएं। ओम नीम इदं गंधम श्री गुरुवे नमः। धूप दिखाएं। ओम नीम एषः धूपः श्री गुरुवे नमः। दीप दिखाएं। ओम नीम एषः दीपः श्री गुरुवे नमः। नैवेद्य अर्पण करें। ओम नीम इदं नैवेद्यम श्री गुरुवे नमः। अब पुष्प यंत्र पर अर्पित करें। कुछ पुष्पांजलि होनी चाहिए, पुष्प होने चाहिए। सर्वमंगल मांगल्यम सौभाग्यम परमं पदम नमामि सद्गुरुं नित्यं निखिलं सर्वे वेदिनम। अब आपको यंत्र पर त्राटक करना है। एकटक रूप से आपको देखना है और वह जो यंत्र है, गुरु पादुका है, चरणों में हमारा ध्यान होना चाहिए। यह जो श्लोक है मैं इन्हें पढ़ूंगा, जितने भी मिनट का है। इसे आपको 3 दिनों को यह कार्य करना है, आपको देखना है। संभव हो सके, त्राटक का तात्पर्य तो होता है कि आपकी पलक झपके नहीं, लेकिन कोशिश करना है आपकी पलक ना झपके, आप देखें। यदि एक आध बार झपक गई तो क्षमा मांग ले, अंतिम में क्षमा प्रार्थना है, किंतु कोशिश करना है। हरि ओम। यह जो प्रयोग है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, हमारे जीवन में ऐश्वर्य प्राप्त हो, लक्ष्मी 8 स्वरूपों में आकर के हमारे घर में विराजमान हो, हमारे जीवन में विराजमान हो, इसके लिए यह प्रयोग है। त्राटक प्रारंभ करें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। रक्षेश्वरारत्न गर्भार साधार हर्षायन योगारूढ़ार सज्ञश्च राजिताखिल भूतला राजराजेश्वरो रौद्रः रुष्ट चित्त प्रसादना राजमान्यश्च रोचिषुणो राजीवयत लोचनः लक्ष्येश्वरः लक्ष्यदाता लटवः लोक विस्तृता लोकाभिरामः लोहांगः लोक शिक्षा प्रवर्तकः लोकोत्तरः लोक बंधुः लोहिताक्षश्च लास्यदा लक्षण लक्षितश्चासौ लीलाधामश्च लाभकृत लोकवन्द्या लोकगुरुः लीला मानुष्य विग्रहः लक्ष्मीकान्तश्च ललितः लघुपीडा निवर्तकः वन्दनीयः वर्णमाली वर्धमानः वसतिक्रियः व्यवस्थानाश्च व्रतः वाजपेय फलप्रदः विश्वगामी विश्वजीवः विप्रथितः विभाकरः विश्रब्धः विश्वगीतश्च विश्वगोचर एव सः वारिजास्यः विभुश्चेतः
वरिष्ठः विमलामतिः विश्वावसुः विश्वमूर्ति विश्वजेताः विशारदः विश्वनाथः विश्ववन्द्यः वदान्यश्च विशाम्पतिः विमत्सरः विशुद्धात्मा विश्रामः विजयस्तथा विप्रप्रियः वैद्यराजः व्यसनव्रात वर्जकः विलक्षणः विशालाक्षः विपथखण्डन संहितः वैभवश्री वरेण्यः सः विद्युत्कान्ति समप्रभः वीतस्पृहश्च विज्ञेयः वेद वैद्य विशारदः व्याघ्रो व्यासा विमुक्तात्मा वाग्मी विष्णुः विभूषणः विद्याधरः विश्वगुप्ता विद्याराशि विपश्चितः विस्मर्याहं विविक्तः विशिष्टः विविधोत्सवः विद्वत्प्रियः बिन्दुमाली विष्णुकान्ता विपारगः विजितात्मा विधाता च विश्वकर्मा विशोधनः विष्टपी विश्वनेता च विशोका विश्वमोहनः विशाल भालः विप्रेन्द्रः विदेहः विश्वभावनः विनष्टे विषयोग्यः विशुद्धश्च विरंगिकः विकिलेश्वरः विशालश्च विघ्ननाशो विनायकः विभूतिभूषितः विज्ञः वेदान्ते नैकगोचरः वैश्वानरः बृहत्तेजः वेद दीक्षा विधायकः वेद विद्योपगीतश्च वेदश्री वेदवित्तथा सदाशिवः सदाचारः सम्मान्यः सत्यगोचरः सप्तहोत्रा सत्यकेतुः सद्गतिः सकलेष्टकः सर्ववश्यं कश्चासौ संसारणवतारणः सर्वसम्मान संभाजा सत्या सत्यपराक्रमः सर्वज्ञः सत्यसंकल्पः सामुद्रिकः समुद्रगः सनातना सदाविच्य सर्वकार्य निवर्णः सर्वातिशायी संधाता सतकर्ता च समीक्षकः सांख्य स्वरूपः सत्प्रेमी सौभाग्यः सर्वपावनः सर्वमंगल मांगल्यः सर्वबंधन भंजकः संस्कृतेर्नाशनश्चासौ सर्वविद्यर्थ साधकः संकर्षणश्च सायुज्यः सतकीर्ति समितिं जयः सहिष्णुः सर्वतो भद्रा सहस्रांशुः सतां गतिः संवर्धनः सन्निवासः सकलात्मक एवशः समाधिगम्यः सभ्यश्च सर्ववेशज भैषजः सर्वकालुष्य संभक्तः सर्वसंपत्करस्तथा सज्जनानंददाता च साधना संप्रदायकः सदोत्साहः सदानन्दः समाधानपरायणः सर्वविद्यानिदानश्च समरसः सञ्जीवनः संसिद्धिरूपः सकला संसारारिष्टे भैषजः सिद्धेश्वरः सर्वजिष्णुः स्वस्तिकः स्वस्तिदायकः। इति श्री निकेश्वर सहस्रनाम चतुर्थाध्याय संपूर्णम्। हरि ओम। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरे मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णम् तुदस्तुमे। हे माँ, हे गुरुदेव, ना मैं पूजा जानता, न जप जानता, न आपको मनाना जानता। यह जो मैंने प्रयोग संपन्न किया है, इस प्रयोग से मुझे पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, पूर्ण लक्ष्मी युक्त मेरा जीवन हो, ऐश्वर्य मुझ में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में सदैव बना रहे, रोग रहित जीवन हो, मेरी काया निरोगी हो, मेरा परिवार सुख में जीवन व्यतीत करे, आनंद में जीवन व्यतीत करे, आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी धारणा, ऐसी भावना करते हुए इस पूजन को ही संपन्न करते हैं। और ये जो प्रयोग मैंने बतलाया है बहुत छोटा है, निःशुल्क है। आप निःशुल्क लक्ष्मी को इस दीपावली के अवसर पर प्राप्त करें। और यह मैंने सदगुरुदेव के द्वारा जो मेरे मानस में जो बात आई, उनके संकेत जो मुझे प्राप्त हुए, इस प्रकृति ने जो मुझे संकेत दिए, उस संकेत के अनुसार मैंने आपके सामने रखा है। और जब हृदय के तार उस परम पिता परमेश्वर, उस सत्ता से, उस निखिलेश्वर से जुड़ जाते हैं, फिर हमें
किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, भटकने की आवश्यकता नहीं होती। अरे अच्छा कार्य करने के लिए पूछना क्या, गुरुदेव ने तो आशीर्वाद दे के रखा है। कोई बुरा कार्य करने जा रहे हो, पूछे गुरुदेव मैं बुरा कार्य कर रहा हूं, शराब बेचूं की नहीं, मुर्गा काटूं की नहीं तो मैं तो अच्छा कार्य, आप भी अच्छा कार्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, गलत नहीं है। और धारण करेंगे फिर आपको जो अलौकिक आनंद प्राप्त होगा, कोई इस प्रयोग को करने के पश्चात आपको कोई भी आभास, अनुभव या स्वप्न हो, उसे यूं ही आप किसी के सामने कहें नहीं। यदि कभी ऐसा मौका आता है तो इस साधना को महत्ता देनी है, इस प्रयोग को महत्ता देनी है। लेकिन अपने अनुभवों को बताना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कई भी प्रकार के होते हैं, किसी से कुछ रहा नहीं जाता, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं। तो उनके लिए यही है कि यदि कहना ही है तो लिख करके गुरुदेव के समक्ष कह दे कि गुरुदेव मुझे ऐसे प्राप्त हुआ, ऐसी ऐसी बातें हुई। और मैं 100% कहता हूं, इसको 3 दिन सफल करने के पश्चात अवश्य ही आपको कुछ ना कुछ अनुभव होगा ही, और होना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण रूप से यदि आप संपन्न करते हैं तो। और पुनः पुनः आपको धनतेरस, दीपावली, रूप चतुर्दशी, भाई दूज और अन्नकूट की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम जय सतगुरुदेव। हमने अपने आपकी तुमको दे दी डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिसको। प्रभु हर बार हर समुंदर की हर धार बदल सकती है, हर बार हर समुंदर की हर धार बदल सकती है। सावन भी बदल सकता है, बहार बदल सकती है। यहाँ हर चीज मुमकिन है, यहाँ क्या हो नहीं सकता। अगर कुछ हो नहीं सकता तो बस ये हो नहीं सकता। आप बुलाएं और हम ना आए, आप बुलाएं और हम ना आए। कोई कैसे रोक सकेगा, कोई कैसे रोक सकेगा। है खुशियों का ये मौका, मौका हम क्यों गवाए। आप बुलाएं और हम ना आए, आप बुलाएं और हम ना आए। आए हैं दर पे तेरे सवाली, आए हैं दर पे तेरे सवाली। मुबारक हो गुरुवर तुमको दिवाली, मुबारक हो गुरुवर तुमको दिवाली। आए हैं दर पे तेरे सवाली, मुबारक हो गुरुवर तुमको दिवाली। संग में मैया है भोली भाली, संग में मैया है भोली भाली।
आए ये हर वर्ष शुभ दिन दिवाली, आए ये हर वर्ष शुभ दिन दिवाली। कोई अपना इष्ट मनाए, कोई अपना इष्ट मनाए, कोई लक्ष्मी को धयाए, हम तो आपको मनाए। आप बुलाएं और हम ना आए, आप बुलाएं और